इस वीडियो में हम लोग जो है अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने जा रहे हैं। वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक। एनसीईआरटी में देखिएगा टॉपिक आपको मिलेगा कि वेग व्यंजक क्या होता है और वेग स्थिरांक क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग तो आप समझ ही चुके होंगे कि समय के सापेक्ष या समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो अब हमको समझना है कि वेग व्यंजक क्या होता है। व्यंजक का मतलब समीकरण से समझ लीजिए। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें अभिकारकों की मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं और ये नियम आपको जो पिछले साल एक चैप्टर था वो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, लास्ट में साम्यावस्था, उसमें पढ़ाया जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिए कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब एक अभिक्रिया मैंने मान लिया है, माना एक अभिक्रिया N1A प्लस N2B M1C प्लस M2D। अब प्रयोगों के आधार पर जो नीचे चीज लिखी गई हो प्रयोग के आधार पर लिखी गई। ये तो आपको पता है कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया का जो वेग है वो A और B के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन इसकी पावर कितनी होती है ये चीज प्रयोग से निकलती है, एक्सपेरिमेंट से निकलती है। इसकी जो घात x और y लिखी है वो एक्सपेरिमेंट से निकलती है। यानी अभिक्रिया का जो वेग होगा इस अभिक्रिया के लिए, इसमें अभिकारक A और B है तो A की पावर x और B की पावर y होगा। x और y का मान N1 और N2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब ये नहीं है कि N1 की A की पावर N1 हो जाएगा और B की पावर N2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। A की पावर x और B की पावर y होता है। x और y को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। आगे आपको पढ़ाया जाएगा कोटि के बारे में तो आपको बताया जाएगा। x और y का जो मान है वो N1 N2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लग बाई चांस बराबर हो जाए तो। लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है कि अगर इसका गुणांक और इसकी पावर बराबर हो गई तो ये जो पावर है गुणांक के बराबर होती है, ये कोई नियम नहीं। उसका मान जो है बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभिक्रिया का वेग, अब आपको पता है, देखिए समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा? k A की पावर x B की पावर y। यहाँ k एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। तथा इस समीकरण को वेग व्यंजक कहते हैं। यही जो समीकरण है क्या कहलाता है? वेग व्यंजक। तो वेग व्यंजक तो आपको समझ में आ गया कि वेग व्यंजक क्या है। इसी समीकरण को हम कहते हैं वेग व्यंजक। अभिक्रिया का वेग बराबर k A की पावर x प्लस B की पावर y। वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये कोटि की परिभाषा, वैसे कोट की परिभाषा भी यही है। मैं आगे कोटि को समझाया हूँ, लेकिन इस चीज को भी आप लिख सकते हैं कि वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यानी अभिकारक यहाँ पर क्या? A और B है। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक A और B है। A के N1 मोल है, B के N2 मोल है। तो इनकी सांद्रता, उनकी घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इसकी कोटि क्या होगी? x प्लस y होगी। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो अभी आपने देखा था कि जो यहाँ पर k आया था यही वेग व्यंजक है। इसमें जो k आता है उसे क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। पीछे मैंने बताया होगा। तो किसी अभिक्रिया, वही अभिक्रिया जो मैंने पीछे लिखा था उसी को मैंने ले लिया। किसी अभिक्रिया N1A प्लस N2B M1C प्लस M2D, इसके लिए यहाँ पे लिख लेना के लिए अभिक्रिया का वेग k बराबर k A की पावर x B की पावर y।
इस समीकरण को क्या कहते हैं? वेग व्यंजक कहते हैं। दोनों पक्षों के मात्रक लेने पर अब मैं क्या करूंगा? दोनों पक्षों को क्या लूंगा? मात्रक लूंगा। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, मैंने बताया भी होगा। अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये तो कांस्टेंट है, इसी का आपको मात्रक निकालना है। ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा है ये मोलर सांद्रता होती है और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर की पावर x, मोल प्रति लीटर की पावर y। तो अब इसकी पावर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई होगा। मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई, तो बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मोल पर लीटर की पावर कितनी? 1 है और नीचे क्या? x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई की जगह मैंने क्या मान लिया? n मान लिया। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड की पावर -1 बराबर k। तो ये जो है वेग स्थिरांक का एक जो मात्रक होता है उसका एक व्यापक फार्मूला है। यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे? n क्या चीज़ है? अभिक्रिया की कोटि है। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए मात्रक निकालना, तो इनका मान क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए n का मान 1 रख देंगे। द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए n का मान 2 रख देंगे। इसको आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, तो अगर ये आपको याद है n बराबर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 1 से 1 कट जाएगा, 0 हो गया। ये तो पूरी पावर 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? प्रति सेकेंड। ठीक है। तो अब जो है हमको शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, यहाँ पर के लिए भी लिखना चाहिए था, के लिए k का मात्रक। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो k का मात्रक, ये फार्मूला भी मैंने रिटाइप करके आपको समझाया है। n बराबर क्या रखेंगे? 0। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। k का मात्रक मोल प्रति लीटर, ये फार्मूला लिख लेना। फिर n की मान क्या रख देना? 1 रख देना। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1, तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए n बराबर 2, तो k का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर 1 माइनस 2 सेकंड की पावर -1, तो मोल की पावर -1 लीटर सेकंड की पावर -1। तृतीय कोट की अभिक्रिया का निकालना है तो इसी फार्मूले में n बराबर 3, मतलब जितनी भी कोट की अभिक्रिया के लिए k का मान पूछा जाए आप इस फार्मूले का प्रयोग करके k का मात्रक निकाल सकते हैं। और अगर k का मात्रक दिया है तो उसकी सहायता से अभिक्रिया की कोटि भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि। वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। वेग व्यंजक तो आपको समझ में आ गया। वेग व्यंजक क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बराबर k a की पावर x इंटू b की पावर y। अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, शून्य, यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया का वेग k a की पावर x इंटू b की पावर y। अभिक्रिया की कोटि क्या? इसी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? जो सांद्रता होती है उनकी घातों को जो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। n बराबर x प्लस वाई। तो ये वीडियो है जिसमें मैंने कुछ बताया है। अब अगली वीडियो से हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे।